ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदां जाड्य अंधकार हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ठीक है, अब हमने अनडुह शब्द बनाया था। हलंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है। अनडुह शब्द में एक तो संबोधन में और प्रथमा के एक वचन में थोड़ा अंतर आकार का हो गया था, क्योंकि चतुर अनडुह आम उदात्त जो सूत्र था वो आम का आगम करता था, लेकिन अम संबुद्धव ने उसको बाद करके संबुद्धि में तो अम का आगम कर दिया था। तो थोड़ा सा अंतर एक तो ये आया था अनडुह में। बाकी सामान्य सूत्र जो पीछे से लगते आ रहे थे, होड़ है इत्यादि, वो सब लगाते हुए हम आगे बढ़े थे। तो ये अनडुह शब्द हमने बनाया था। अनडुह शब्द की प्रक्रिया हो गई थी और आप लोगों को समझ में भी आ गई थी, क्योंकि अनाध्याय के दिनों में आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था उसमें ये जिसकी कचास थी सूत्र में उनको पका दिया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि अब अनडुह का फिर से जिक्र करने की जरूरत है। चलो, अब शब्द आ रहा है तुरासाह। तुरासाह क्या है? तुरम वेगवंतम सहायति। तुरम वेगवंतम सहायति, ये शहमर्षणे धातु से बनता है। शहमर्षणे धातु है। और क्विप प्रत्यांत है, ये भी क्विपचे सूत्र से। अब तो ये क्विपचे सूत्र आप लोगों को पता भी चल गया होगा, इतने दिन से क्विपचे देख ही रहेगा आप लोग, तो अब तो उसके साथ जान पहचान हो गई होगी। इससे क्विप प्रत्यय हुआ है और अन्येषाम् अपि दृश्यते से दीर्घ हुआ है, तो ये बन गया तुरासाह, क्योंकि तुर पहले आ गया ना, तुर पहले आ गया, तुर कर्मोपपद आया। शहमर्षणे धातु में तुर पहले आ गया और शह सह, ये आप देख ही चुके, धात्वादे शह सह, शकार को सकार बन गया तो वो सह हो गया और फिर दीर्घ हो गया अन्येषाम् अपि दृश्यते से, तो तुरासाह बन गया। ऐसा शब्द क्या बन गया? तुरासाह। वेग को जो दबा दे अथवा खूब सहन करने की शक्ति रखता हो, इसको बोलते हैं तुरासाह। तो ये नाम जो आया है ये इंद्र का नाम आया। तुरासाह क्या है? इंद्र का नाम है। इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है कई जगह शास्त्र में, तुरासाह। ठीक है, अब इस शब्द को बनाने की तरफ चलते हैं। प्रक्रिया वही है, कृत तद्धित समासास्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में प्रत्यय प्रत्यय ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार सूत्र की मदद से सुअजस मोट षष्ठाभ्याम से 21 प्रत्यय आगे खड़े हो जाएंगे। सुपा सूत्र और द्वैकियो द्विवचने एक वचने की मदद से एक वचन प्रत्यय तुरासाह धन
सु आ जाएगा, सु में सकार मात्र शेष रह जाएगा। उकार उपदेशीय जनुनासिकेत आदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा, तस्य लोपा से लोप, 3 सूत्र इस प्रकार लिख के चला करो, अभ्यास करते ऐसे ही चला करो। अनुबंध लोप लिखते हो लेकिन ये भी जबान पे बैठा रहना चाहिए आपको। अदर्शनम लोपा से लोप, अलंत्यम से ही तो, तस्य लोपा से लोप, अदर्शन लोपा से लोप संज्ञा। तो तुरासाधन सकार की स्थिति आगे खड़ी हो गई है। तुरासाधन सकार की स्थिति में हल ज्ञाभ्यो दीर्घास्तुति से प्रक्तम हल, इसी सूत्र के द्वारा सकार का लोप है। हल ज्ञाभ्यो दीर्घास्तुति से प्रक्तम हल। अब तो ये सूत्र जबान पे बैठ गया होगा, यदि नहीं बैठा है तो प्रैक्टिस कर लें। हल ज्ञाभ्यो दीर्घास्तुति से प्रक्तम हल। फिर क्या है हमारा होडा सूत्र, हम पढ़ के आए हैं। होडा सूत्र क्या कहता है, पदांत में क्या करता है, हकार को ढकार बनाता है। तो हाँ, हकार बल सकार भले चला गया लेकिन सुप्तिगंतम पदम से तुरासाह शब्द की क्या हो गई, पद संज्ञा। पद संज्ञा हो जाने से अब होडा सूत्र लगाने के लिए हमारी शर्त पूरी की पूरी हमें मिल गई, क्योंकि वो पदांत में लग सकता है या जल परे होने पर तो यहाँ पदांत में लगा देते हैं इसको। तो तुरासाह से होडा सूत्र, तुरासाह शब्द का होडा जो है वो हकार जो है किस में बदल गया, ढकार में, ढक्कन आ गया। अब ढकार में बदल जाने के बाद में सकार का लोप तो हो गया, किससे हो गया लोप, हल ज्ञाभ्यो से। हाँ, लोप हो गया इसका हल ज्ञाभ्यो दीर्घास्तुति से प्रक्तम हल से। ठीक है, अब इसका लोप हो जाने के बाद में ये तुरासाड हो गया। अब जलाम जसवंत यहाँ फिर से प्राप्त है, जलाम जसवंते। जलाम जसवंते क्या करेगा, इसको जसत्व कर देगा। जसत्व क्या कर देगा, तुरासाड से तुरासाड कर देगा, डकार कर देगा। ढक्कन था, डकार बना देगा। तुरासाड हो जाने के बाद में ये शब्द क्या हो गया, पीछे तुरा और साड ऐसा शब्द है, तुरा साड। देखो इसीलिए समझा रहे हैं कि इसी पे अगला सूत्र निर्भर है। तुरा साड, साड बन गया ना बाद में। तो ये साड जो है इसी को लेके पाणिनि जी ने एक सूत्र ही बना दिया साड को लेकर। चलो अब वो सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। शब्द हो गया अभी जलाम जसवंते के बाद 2 सूत्र अभी तक हमने लगाए, होडह और जलाम जसवंते। सामान्य सूत्रों में सुप्तिगंत पदम इत्यादि लगे, बाकी होडह और जलाम जसवंते से ये तुरा साड बन गया। ऐसी स्थिति में सूत्र प्रकट हो रहा है, सहे साडह सहा। सहे साडह सह, सहे साडह सह। सूत्र है सहे साडह सह। 8 3 56। सहे साडह सह 3 पद हैं, त्रिपदी सूत्र है। सहे षष्ठी एक वचन, साडह फिर से षष्ठी एक वचन, अर्थात षष्ठी है तो इनके स्थान पर कुछ होने वाला है। और सहा में भी षष्ठी एक वचन। सूत्र में मूर्धन्य की अनुवृत्ति आ रही है, किससे, अपदान्तस्य मूर्धन्य से। सूत्र में अनुवृत्ति किसकी आ रही है, मूर्धन्य की। कहाँ से आ रही है, अपदान्तस्य, अपदान्तस्य मूर्धन्य हो। ठीक है, अच्छा अब क्या हो गया, सूत्र का अर्थ करना आसान हो गया। साड रूपस्य सहे सस्य मूर्धन्यादेश स्यात्। साड रूपस्य सहे, साड के रूप में, अर्थात जो साड जो शब्द है इस रूप में जो सह धातु सहे है, अर्थात सह धातु से जो बना है साड, ये साड का जो रूप सह धातु से बना है, क्या हो जाए, उसके सकार को सस्य, उसके सकार के स्थान पर, हाँ सस्य सकार के स्थान पर क्या हो जाए, मूर्धन्य आदेश स्यात्, मूर्धन्य आदेश हो जाए, अर्थात मूर्धन्य सकार हो जाए। तो स्थिति हमारी क्या थी, तुरा
साड। अब इसके सकार के स्थान पर अभी हमारा वर्तमान सूत्र क्या कर देगा, सह साढ़ सह के सकार के स्थान पर, क्योंकि सह से ही ये क्या बना है, साढ़ बना है, तो सहे से जो साढ़ बना हो ऐसे सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश हो जाए तो हो गया शकार आदेश। तो क्या बन गया, तुराषाढ़। ऐसे थोड़ा इससे थोड़ा होठों का दम भी लग, तुराषाढ़ ऐसे। तो ये तुराषाढ़ जो है ये यहाँ पर अब हमें जो है वाह इसकी विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा कर लेनी चाहिए, क्योंकि विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा करते ही और हमें प्राप्त है अवसान संज्ञा। उसके बाद सीधे सीधे जो है यहाँ पर वावसान सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो वावसान क्या कर देगा ऐसी स्थिति में, तुराषाढ़ को तुराषाठ, और विकल्प से एक रूप क्या रह जाएगा, तुराषाढ़। तो एक रूप क्या बन गया, तुराषाढ़, और दूसरा रूप क्या रह गया विकल्प से, क्योंकि वावसान विकल्प से कार्य करता है, तुराषाढ़। दो रूप बन गए प्रथम। ठीक है जी। आजादी विभक्ति में विशेष कोई कार्य है नहीं, मिलाते चले, तुरासाहु, तुरासाह, अम में तुरासाहम, फिर तुरासाहु, फिर शस में तुरासाह, फिर टा में तुरासाहा, भ्याम में क्या होगा, तुरासाढ़ हुआ है, वहां क्या होगी, अवसान संज्ञा नहीं हुई। अवसान संज्ञा नहीं हुई तो दूसरा रूप नहीं बना, केवल जलाम जसवंते तक जाएगा, तो जलाम जसवंते तक तुरासाढ़ बनेगा, तो रूप बन गया तुराषाढ़भ्याम, तुराषाढ़भिः, तुरासाहे, तुराषाढ़भ्याम, तुराषाढ़भ्यः, तुरासाहः। किसमें, पंचमी में, पंचमी और षष्ठी में क्या बन जाएगा, तुरासाह, तुराषाढ़भ्याम, तुराषाढ़भ्यः, तुरासाहः, तुरासाहो, ओस में तुरासाहो, आम में तुरासाहाम, गी में तुरासाही, फिर ओस में तुरासाहो। अच्छा, जब सुप आएगा तो सुप में क्या करेंगे, पहले स्थिति क्या है, तुरासाढ़ तक ले आए, तुरासाढ़ के बाद सुप है, तुरासाढ़ के बाद सुप में क्या लगेगा, उल्टा सीधा मत बोलिए नहीं तो चुप रहिए, पता नहीं तो फिर चुप रहिए। तुरासाढ़ इतनी बार बता चुके हैं कि तुरासाढ़ धन सु में डात परस से, जब डकार के बद में कहीं भी सकार मिल जाए तो डात परस से को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, कितनी बार आ चुकी है ये बात। तो हाँ, तो डात परस से इसको डकार, डात परस से सस्य दुड़वा, सकार को क्या हो गया, दुट आदेश हो गया, धकार आ गया, और धकार आ जाने से क्या होगा, सुनिए ध्यान से सुनिए, जब पूछे तब बताएं, बिना पूछे ना बताएं, जब पूछे तब बताएं, बिना पूछे ना बताएं। तो तुरासाढ़ में फिर क्या हो गया, डकार, डकार के बाद में क्या बैठ गया, धकार, और उधर है सकार। तो उसी तरह से प्रक्रिया कर लो, धकार और सकार में अब खरीचा लगा लो, तो धकार को आदेश कर दो तकार, क्योंकि खरीचे चरत्व करता है तो वर्ग का प्रथम वर्ण तकार बैठ गया, और अब तकार और डकार के बीच में खरीचा लगा लो, तो फिर डकार को क्या होगा, तकार। और चूंकि ये विकल्प से कार्य करता है तो एक पक्ष में दुट का आगम जहाँ नहीं हुआ था वहां तुरासाढ़ धन सुप है, जहां तुरासाढ़ धन सुप है वहां केवल खरीचे लगा लो, वहां दहसी दुट नहीं लगेगा क्योंकि वो एक बार लग चुका, तो वहां डकार को टकार कर देगा। तो एक रूप बन गया तुरासाढ़त्सु, तुरासाठत्सु, और एक बन गया तुरासाठसु। इस प्रकार ये दो रूप सिद्ध हो गए। ये खोपड़ी में फिट हो जाना चाहिए, इतनी बार नहीं ऐसे करना चाहिए, कुछ भी कहीं भी तुक्के से नहीं फेलना है, दिमाग से सोच के बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है। तो रूप सिद्ध हो गया, हे तुरासाढ़, हे तुरासाढ़, हे तुरासाहो, हे तुरासाहा। तो ये तुरासाढ़ शब्द जो है इस प्रकार पूरा हुआ, आसान था, कुछ इसमें खास नहीं था। इसमें क्या है, अब हमारे हकार आदि जो शब्द है, नहीं हकारांत जो शब्द है वो अभी समाप्त होते हैं। अब उसके अनंतर हमारे पास शब्द जो आता है, हकार के बाद हयावरट से चल रहे हैं, तो यकार का आता है, लेकिन यकार के कोई विरले प्रयोग मिलते हैं, अधिक प्रयोग मिलते नहीं है, इसीलिए सीधे वकारांत पर आ जाते हैं। तो वकारांत शब्द ले रहे हैं, क्या है, सुदिव, वकारांत शब्द है सुदिव, सुदिव। वकारांत शब्द है सुदिव। सुदिव शब्द में, सुदिव शब्द का अर्थ है
अच्छा अथवा निर्मल आकाश वाला दिन, इस प्रकार का प्रयोग पहले भी आया था। अच्छा अथवा निर्मल आकाश वाला दिन को सुदिव बोलते हैं। अच्छे निर्मल आकाश वाले दिन के लिए दूसरा भी एक और शब्द आया था, जिसको याद हो बता सकता है। सुदिव, अच्छे निर्मल आकाश वाला दिन। अच्छे निर्मल आकाश वाला दिन। ये सुदेव का मतलब है। ठीक है। दिव शब्द वैसे जो है ये नित्य स्त्रीलिंग होता है, लेकिन समास में आने के बाद ये पुल्लिंग बन गया है। वैसे दिव शब्द जो है वो नित्य स्त्रीलिंग ही होता है, क्योंकि शोभना देव आकाशो नाको व यस्य सुदेव ऐसा भी पहले आया हुआ था। तो अमर, हाँ आया था ना वो वहाँ पर सुदेव हो आया था। अच्छा, तो अमर कोश में ही आया है देव दिवो दे स्त्रियम। अमर कोश में इसका अर्थ जो किया गया है वो इसको नित्य स्त्रीलिंग ही किया गया है। तो लेकिन समास बहुब्री समास हो जाने से सुदेव शब्द जो है वो पुल्लिंग बन गया है। तो ये हलंत पुल्लिंग में इसलिए चलता है। तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी इसकी। तो प्रातिपदिक संज्ञा होने से इसकी फिर आ गया सुविभक्ति। तो सुदिवधम, सु की स्थिति आ गई, सकार रह गया। ऐसी स्थिति में सकार का लोप किससे प्राप्त है? हलगाभ्यो दीर्घात श्रुति से। हलगाभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रयुक्त हल से सकार का लोप प्राप्त है, लेकिन कराते नहीं है। आगे एक और सूत्र प्रकट करते हैं। तो सूत्र आ रहा है, क्योंकि जब कराना है तब कराएंगे, जब नहीं कराना है नहीं कराएंगे, क्योंकि रूप सिद्धि करनी है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि शब्द पहले हैं, सूत्र बाद में है। शब्द नित्य हैं। शब्द जो है, शब्द राशि नित्य है। व्याकरण के सिद्धांत से शब्द नित्य है, और शब्द पहले है और व्याकरण के सूत्र बाद में आए हैं। तो शब्द सिद्धि करनी है, रूप सिद्धि करनी है, इसलिए सूत्र आ रहा है। दिव्य आउट, हाँ दिव्य आउट। सूत्र है दिवा आउट। दिवा आउट सूत्र जो है क्या है? यह अध्याय में 7-1-84। ठीक है। वृत्ति क्या कह रही है? दिव इति प्रातिपदिकस्य, ये दिव जो प्रातिपदिक है, औत स्यात्, इसको औत हो जाए। अलोन्तस्य से औत कहाँ बैठेगा? वकार के स्थान पर बैठेगा, क्योंकि अंतिम हल के स्थान पर बैठता है। देवेति प्रातिपदिकस्य औत स्यात् सौ। सौ क्या? सु की सप्तमी है, अर्थात सु के पर रहते। वृत्ति को स्वयं से समझने की हिम्मत जमाया करो। देवेति प्रातिपदिकस्य औत स्यात् सौ। सौ का मतलब सु परे रहते। सु परे रहते दिव प्रातिपदिक को औत हो। देखो, दिवु क्रीड़ा विजिक्षा ये धातु भी है, दिवु क्रीड़ा, तो उस धातु का ग्रहण नहीं करना है। स्पष्ट है दिव प्रातिपदिक का ही ग्रहण करना है। दिव प्रातिपदिक की ही बात चल रही है और दिव प्रातिपदिक के लिए ही कार्य होगा, क्योंकि निरनुबंध ग्रहणे ना सानुबंध से। जब निरनुबंध यानी अनुबंध के बिना कोई बात कह दी गई हो तो उसमें अनुबंध को नहीं लेना चाहिए। अनुबंध का मतलब ये जो इसमें दिवु में उकार होगा, ये सब नहीं लेना चाहिए। जब बिल्कुल साफ हो चुकी है दिव, तो दिव को लेंगे। तो दिव शब्द के पर में सु है, सुदिव है, तो सुदिव शब्द जो है वो उससे पर में सकार है। और ऐसी स्थिति में सु परे होने पर इसी वर्तमान सूत्र से वकार को क्या आदेश हो जाएगा? औकार, औत, दिव औत। वृत्ति कह रही है कि दिव औत की दिविति प्रातिपदिकस्य उत्स्यात् सौ। दिव प्रातिपदिक से परे औत हो सु परे रहने पर। ठीक है, सु पर में है। यदि लोप कर देते तो सु परे रहने पर कैसे लगता? नहीं लगता। तो प्रकृत सूत्र से वकार को औकार करते हैं। वकार को औकार जब करेंगे तो यहाँ पर बैठ गया औकार। यहाँ पर कहाँ पर? वकार के स्थान पर, क्योंकि जो सुन रहे हैं केवल उनको वहाँ पर कहाँ पर नहीं पता चलेगा, जो सुन और देख रहे हैं उनको पता चलेगा। सुदिव में जो वकार है उसके स्थान पर बैठा दिया औकार। सामान्य सूत्र इको यणची प्राप्त है, लगा दीजिए। सामान्य सूत्र जो आप पढ़ रहे हैं बहुत बार, सामान्य इसलिए बोला, अनेकों बार आ चुका। इको यणची प्राप्त है। इको यणची से क्या होगा? इकार के स्थान पर कौन आ जाएगा? इकार के स्थान पर आ जाएगा
आपका यकार और औकार उसके साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा सुदियऊ। तो फिर मिला दोगे तो संयुक्त वर्ण कैसा होता है? संयुक्त वर्ण तो आप जानते हैं ना, देय संयुक्त वर्ण, तो देव हो जाएगा सुदेव। और पर में क्या है? पर में सकार है, तो सकार को क्या करोगे? ससजुसो रू, हाँ, विराम अवसानम खरवसानी विसर्जनीय, क्या हो गया उससे? सुद्यौहु, सुद्यौ हऊ, सुद्यौ हऊ, द्यौ हऊ, सुद्यौ हऊ। ठीक है, ये रूप सिद्ध हो गया। चलिए आगे बढ़िए। आजादी विभक्ति में आप समझ रहे हैं, जब कोई विशेष कार्य होता है तो बताते हैं, नहीं तो प्राय विशेष कार्य देखने में आता नहीं है। ठीक है, तो सुदीव धन औ में आओगे तो सीधा मिला दो, सीधा मिला देगा तो वकार के साथ औकार मिल जाएगा। सुदीव धन औ की स्थिति में कंफ्यूजन ना हो, एक आध रूप बना के दिखा देते हैं। सुदीव ऐसा है, पर में औ है, मिला दोगे क्या बन जाएगा? सुदीवऊ, सुदीवऊ ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही आगे सुदीव धन अस, जस का अस बचा, मिला दोगे, अस का आकार जो है वकार के साथ मिलेगा। अजीनन व्यंजनम परिण संयोजनम, तो मिलाने से वकार पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण का मतलब अर्धमात्रा से एक मात्रा हो जाएगी उसकी, तो फिर क्या हो जाएगा? सुदिवह ऐसा बन जाएगा। फिर सुदिवम, फिर सुदिवऊ, फिर सुदिव धन शस का अस, सुदिवह, शस और जस और शस में एक जैसा ही रूप। फिर सुदिव धन व्याम की स्थिति आ गई। अब क्या आ गया? हलादी। हलादी की स्थिति में विशेष कार्य कुछ करना होता है, बाकी आजादी में तो कम ही होता है, प्राय जहाँ होता है वहाँ बताते हैं। तो स्थिति क्या आ गई? सुदिव सुदेव धन व्याम। सुदेव धन व्याम की स्थिति में सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। दिवा उत, दिवा उत, दिवा उत, दिवा उत, दिवा उत सूत्र है और दिवा उत सूत्र का नंबर है 6131। ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो बैठ जाओगा कि व्याम की स्थिति में आया है, ये इसकी स्थिति में आया है, ये इसकी स्थिति में आया है। इस तरह से कह रहा है दिवो अंतादेश है उकार से पदांते, कह रहा है पद के अंत में दीव को उकार अंत्यादेश हो। पद के अंत में यदि दीव शब्द बैठा है तो उकार करना है, तो सुदीव में उकार कर दोगे वकार के स्थान पर, उकार कर दीजिए वकार के स्थान पर। और पद संज्ञा किससे होगी? वही सूत्र स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से सुदीव धन व्याम की स्थिति में वकार को उकार आदेश कर दो। उकार आदेश करने से इको यणचि सूत्र लगा, इको यणचि सूत्र लगने से इकार को हो गया यकार, और दकार और यकार संयुक्त वर्ण बन गया, और उसमें फिर नीचे उकार की मात्रा आ गई क्योंकि उकार नीचे चला गया। तो सुद्युभ्याम, सुद्युभ्याम रूप बन गया सुद्युभ्याम। ठीक है, बाकी तो बिस बैस और सुप में सब में ऐसा ही हो जाएगा। वहाँ पर कोई खरीचे इत्यादि की कोई कहानी घड़ी नहीं होगी। आदेश प्रत्यय लग जाएगा क्योंकि उकार है, तो इनको व्याम की स्थिति में आदेश प्रत्यय लगता है। इन प्रत्याहार से पर में जब मिलता है तब वो लगता है। तो रूप सिद्ध हो गए सुद्यव हो, सुदिवऊ, सुदिवह, सुदिवम, सुदिवऊ, सुदिवह, सुदिवा, सुद्युभ्याम, सुद्युभिः, सुदिवे, सुद्युभ्याम, सुद्युभ्यः, सुदिवः, सुद्युभ्याम, सुद्युभ्यः, सुदिव्यः, सुदिवोः, सुदिवाम, सुदिवी, सुदिवोः, सुद्युषु, सुद्युषु। तो ये इस तरह से रूप सिद्ध हो गए। हे सुद्यो हो, हे सुदिवो, हे सुदिवा। इस तरह से ये सुदी शब्द जो है पूर्ण हो गया। तो वकारांत पूरा हो गया। तो वकारांत पूरा हो गया, एक ही शब्द मिला। लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम में एक ही शब्द है। जिस ग्रंथ में जितना जो हो उतना ही पढ़ाया जाता है। सिद्धांत पढ़ेंगे तो आगे विशेष चर्चा होगी। यहाँ पर एक शब्द ये था जिसकी इन्होंने चर्चा की थी, तो ये शब्द हो गया। तो आगे क्या आ रहा है? ह, य,
यकार रह गया क्योंकि यकार के शब्द ज़्यादा मिलते नहीं थे। वकार का सुदिव हो गया, हकार के तो कई शब्द मिले थे, लिह मिल गया, दू मिल गया, द्रुह मिल गया, मुँह मिल गया, स्नी मिल गया, स्नू मिल गया, अनेकों शब्द सिद्ध करा दिए उन्होंने। तुराशाह कर दिया, विश्ववाह करा दिया और अनडूह करा दिया। हकार के बड़े शब्द सिद्ध किए, यकार का कोई कराया नहीं, वकार का सुदिव करा दिया। तो अभी क्या आ गया, रेफ आ गया। तो रेफ के लिए शब्द आ रहा है चतुर। चतुर शब्द क्या है, रेफांत है, पुल्लिंग है। चार के लिए प्रयोग होता है, संख्यवाची है, संख्यवाची है, चार शब्द के लिए होता है तो निच बहुवचनांत होगा, सीधी सी बात है, बहुवचन प्रत्यय लगेंगे। वही आपके जस, शस, भिस, व्यस, 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 सुप, उस तरह के वही सब प्रत्यय, आम, वो सब लगते चले जाएंगे। तो हाँ जी, चतुर शब्द है, संख्यवाची है, चार के लिए प्रयोग होता है। चार के लिए संख्यवाची। ठीक है, ये सूत्र, ये जो चतुर, किसी ने मैसेज भेजा है, क्या भेजा है, कोई कुछ पूछना तो नहीं चाहता। अच्छा, ब्लर दिख रहा है क्या, कोई कह रहा है ब्लर दिख रहा है? हाँ, ब्लर दिख रहा है क्या, साफ नहीं दिख रहा क्या? कोई जवाब नहीं दे रहा। ब्लर दिख रहा है क्या? आप फोन पे से गायब हो गए क्या? चले गए फोन से? तो फिर बताना चाहिए ना, इतनी देर से बोल रहे हैं कि ब्लर दिख रहा है क्या, ब्लर दिख रहा है। चलो ठीक है, तो चतुर शब्द है। अब थोड़ा बहुत ब्लर हो तो एडजस्ट करो, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, वो स्पीड थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो उससे होता है ब्लर, बाकी तो कैमरे की सेटिंग तो ठीक है। चतुर शब्द है, ये उणादि सूत्र है, एक चतेरु रन से वो उससे बनता है चतुर शब्द। नित्य बहुवचनांत है तो सीधे बहुवचन प्रत्यय। चतुर्धन क्या आ गया, चतुर्धन जस, जस का रह गया अस, क्योंकि बहुवचन के प्रत्यय आएंगे इसमें। ठीक है, अस रह गया। तो जस ये सर्वनाम स्थान तो है, ये आप देख के आए हुए हैं, तो उसकी सर्वनाम संज्ञा तो है नपुंसक से, क्योंकि नपुंसक को छोड़कर बाकी में तो सर्वनाम संज्ञा इन पांच की होती ही है, सूर्य, सम, आउट की, सूट की। तो इसमें फिर आपको सूत्र प्राप्त है, आम का आगम पहले अनडूह में था, अब इसमें प्राप्त है। चतुरनडूहो आम उदात्त, चतुरनडूहो राम उदात्त क्या करता था, आम का आगम करता था, चतुर और अनडूह शब्द को करता था, सर्वनाम संज्ञा पर रहते करता था। तो सर्वनाम में तो है ही यस, एक ही सर्वनाम का इसको रूप मिलना है वैसे भी, क्योंकि बहुवचन है तो अगला बहुवचन जो मिलेगा इसको शस वो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे आम का आगम कर दीजिए। तो आम का आगम करने से क्या होगा, चतुर को आम का आगम करिए। अब आम का आगम करने के बाद में आम का आगम होगा कहाँ, कहाँ होगा आम का आगम, आप बताओ फोन पर। आम का आगम कहाँ होगा चतुर में, आम का आगम कहाँ होगा, कहाँ होगा ये बताओ ना, परिभाषा क्यों बता रहे हो। हाँ, उकार के बाद, हाँ, तो यहाँ हो गया आम का आगम विद्सो अंत्यात पर की मदद से, मकार अलंत्यम तत्सलोप चला गया, रेफ ऐसे है, अस पर में है। ठीक है, आम का आगम हो गया, इको यणची प्राप्त हो गया, उकार को वकार कर दिया उसने, इको यणची ने। ठीक है, आकार के साथ मिला दिया तो चतवार ऐसे हो गया, क्या हो गया, चतवार, और अस मिला देंगे तो रूप क्या बन गया, चतवारः। प्रथम बहुवचन रूप क्या बन गया चतुर का, चतवारः। फिर चतुर्धन, जस की चली गई, अब शस आ गया, शस का अस रह गया। अस में कोई विशेष कार्य है नहीं, क्योंकि सर्वनाम तो है नहीं, ये सर्वनाम स्थान तो है नहीं, तो आम होगा नहीं, तो सीधे मिलाना है चतुर्धन अस, तो चतुरः। बीच में भी कोई विशेष कार्य है नहीं, तो चतुर्भिः ऐसा हो गया, रेफ ऊपर चला गया, रेफ की 3 गति होती है, रेफ ऊपर चला गया, चतुर्भिः ऐसा, चतुर्भ्याम
तो चतुर्भ्यस, भ्यस आएगा क्योंकि व्याम तो इसमें होंगे ही नहीं, बहुवचन है। तो भ्यस की स्थिति में क्या हो जाएगा, चतुर्भ्यः। चतुर्धन आम की स्थिति, आम की स्थिति में ये हर्ष तो है नहीं कि हर्ष नद्यापो नुट लग जाए, क्योंकि यदि हर्ष होता तो हर्ष नद्यापो नुट लग जाता। ये तो हकारांत, ये तो रेफांत है और हलंत पुल्लिंग है, तो हर्ष नद्यापो नुट यहाँ लगेगा नहीं। लेकिन पाणिनि जी को नुट लगाना अभिष्ट है, अर्थात वो नुट से ही रूप बनाना चाहते हैं, क्योंकि नुट के द्वारा ही रूप सिद्धि है। तो उसके लिए फिर पाणिनि जी नया सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। चतुर्धन स्थिति है, चतुर्धन आम, चतुर्धन आम की स्थिति में पाणिनि जी नया सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, ग्रंथकार कर रहे हैं। पाणिनि जी ने तो पहले अष्टाध्यायी रच दी, रूप सिद्धि बाद के लोग करते रहे। षट चतुर्भ्यश्च, सूत्र है षट चतुर्भ्यश्च 7 1 55। ये काफी सरल रूप है सारे, इसलिए सूत्र कितने भी खिंच जाएं कोई ज्यादा सूत्र नहीं होंगे, क्योंकि सारे सरल 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 सीधी 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 बात है। क्या कह रहे हैं, एभ्य आमो नुड़ागमः, आम पर में हो तो चतुर शब्द को, षट संज्ञक तथा चतुर शब्द को, ये षट संज्ञक आगे आएंगे, षट संज्ञा जिनकी होगी वो आगे आएंगे। अभी चतुर शब्द को ले लीजिए, क्या किसको कह रहे हैं, एक तो षट संज्ञा वाले को, एक चतुर शब्द को। इसमें दो पद हैं, षट चतुर्भ्यश्च पंचमी बहुवचन और च अव्यय, पंचमी बहुवचन और अव्यय, इसमें दो पद हैं। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इन दोनों के पर में रहते या तो षटसंज्ञक हो या चतुर शब्द हो, इनके पर में आम के रहते क्या हो जाए, आम के पर में रहते नुट का आगम हो जाए। नुट का आगम होगा तो आदंतो टकितो से आम का आदव्य बनेगा, आम का आदव्य बनेगा तो चतुर्धन आम की स्थिति में नाम हो जाएगा, फिर वो आम से नाम हो गया क्योंकि नुट है, तो नुट का आगम हो गया, चतुर्धन नाम हो गया। तो कोई इसमें खास बात नहीं है। तो आगे सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, ये सब बड़े सरल सरल सूत्र आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फूंक मारो और उड़ा दो, बिल्कुल हल्के फुल्के, बड़े प्यारे प्यारे। अच्छा, अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, रसाभ्याम नो नः समान पदे। रसाभ्याम नो नः समान पदे, पढ़ा हुआ सूत्र है आपका, ऐसा सा सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा सा सूत्र रत्ना अटकुप वांगनुम में इसकी अनुवृत्ति आई थी, अर्थात ये अटकुप वांगनुम से पहले है। अभी देखना आपको बड़ा आनंद आ जाएगा इसमें, क्योंकि जो चीज़ पहले पढ़ी हुई होती है विद्यार्थी उसमें बड़ा फड़फड़ बोलता है। 8 4 1 सूत्र है ये, उसको बड़ा आनंद आ जाता है, मन ही मन बोलता रहता है वो, अरे ये तो मुझको आता है। विद्या का यही तो लाभ है, आनंदित करती है ये। पंचदशी में इसलिए विद्यानंद भी एक प्रकरण है। अच्छा जी, रसाभ्याम पंचमी द्विवचन, नः षष्ठी एक वचन, अणः मूर्धन्य नकार, प्रथमा एक वचन, समान पदे सप्तमी एक वचन। कितने पद हो गए, रसाभ्याम एक पद, नः षष्ठी एक वचन 2 पद, अणः प्रथमा एक वचन 3 पद, समान पदे 4 पद, 4 पद हो गए। एक पंचमी एक षष्ठी एक प्रथमा एक सप्तमी, बड़े अच्छे बिखेर रखे हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, रसाभ्याम क्या है, पंचमी द्विवचन, न षष्ठी एक वचन, नकार जो है वो प्रथमा का है क्योंकि आदेश तो यही होना है ना, समान पदे सप्तमी है, 4 पद। कह रहे हैं एक पदस्थाभ्याम, एक पद में स्थित यदि रेप और शकार हो तो उनके नकार को नकार हो जाए। अटकुप वांगनुम क्या करता था, व्यवधान में यदि रेप और शकार के बाद कोई व्यवधान हो, अटका कुपका आम का नुम का, तो फिर नकार को नकार हो जाए। लेकिन यदि व्यवधान नहीं है तो ऐसी स्थिति में इसको हो जाए। तो कई लोग कहते हैं नकार को नकार इस सूत्र से हो जाए, किससे, वर्तमान सूत्र जो है रसाभ्याम नो नः समान पदे। कई लोग कहते हैं जब ऐसा बोला पाणिनि जी ने कि अटकुप व्यवधान में भी हो जाए, तो इसका मतलब जब अव्यवधान नहीं है तब तो हो ही जाना चाहिए, फिर ये रसाभ्याम नो नः समान पदे बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। तो इसमें विचार करने की ये बात है कि अटकुप वांगनुम तो बाद में बना है, अष्टाध्याय में रसाभ्याम नो नः समान पदे पहले बैठा है, अर्थात अटकुप वांगनुम तो तब कहा कि भाई बिना व्यवधान के तो रसाभ्याम नो नः समान पदे कर दे, और व्यवधान यदि आ जाए तो अटकुप वांगनुम व्यवधान में भी कार्य कर दे। तो सूत्र तो रसाभ्याम नो नः पहले है, अटकुप वांगनुम बाद में है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है,
बिल्कुल, सूत्र ने बिल्कुल सब स्पष्ट कर दिया। नाम में क्या होना है, नाम में सामान्य नकार को जो है नकार आदेश हो जाना है। तो क्या हो गया, चतुर्नाम। तो ये चतुर्नाम हो गया। चतुर्नाम हो जाने से क्या हो गया, चतुर्नाम में रेफ, फिर अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र आएगा। अभी आपने पहले पढ़ा हुआ है, कहो तो फिर से पढ़ा देते हैं। सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे, ये पहले पढ़ा हुआ है, बाकी चलो फिर से थोड़ा याद दिला देते हैं। अचोरहाभ्याम द्वे क्या कहता था, रेफ हकाराभ्याम अच पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वास्तव। अच से पर में रेफ और हकार हो और उससे पर में यदि यर हो, अच से पर में तो रेफ और हकार हो और उनसे पर में यदि कोई यर बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में यर को द्वित्व कर दीजिए, ये कहा है। तो अच क्या है, उकार। चतु में जो उकार है ना, चतुर में जो उकार है, तकार उत्तरोत्तर उकार, अच है। अच से पर में क्या है, रेफ। ये नाम में जो चतुर का रेफ है, और रेफ से पर में क्या है, मूर्धन्य नकार। ये यर में आता है, यर में आता है कि नहीं आता, मूर्धन्य नकार आता है कि नहीं आता, हयावरट से शुरू हुआ ना, यमगाननम नकार। तो क्या कर दो, यर को द्वित्व कर दो। तो द्वित्व कर देने से क्या होगा, नकार जो है 2 बार आ जाएगा, है कि नहीं। और क्या है, विकल्प से रूप बनेगा, अर्थात एक रूप तो यही रहेगा चतुर्नाम, और एक रूप क्या होगा, चतुर्नाम। 2 बार बोल जाएगा, चतुर्नाम। बस 2 रूप बन गए, एक रूप बन गया चतुर्नाम, एक रूप बन गया चतुर्नो नाम। 2 नकार बोल दे रहा हूं, ठीक है। अब ये चतुर्नाम जो है अचोरहाभ्याम द्वे से ये यहाँ पर सिद्ध हो गया है। अच्छा, अब स्थिति क्या आ गई, ये हमारा षष्ठी बहुवचन हो गया ना। षष्ठी बहुवचन के बाद सप्तमी बहुवचन आ गया, क्योंकि बहुवचन में ही रूप चलता है। तो स्थिति क्या आ गई अभी, चतुर्धन सु। पकार तो गया, सु मच गया, हलंत्यम अदर्शनम लोपा तत्सलो, ठीक है। अब जब हम व्याम बोलते हैं ना, व्याम किसी में भी, तो व्याम में भी आपको ये ध्यान दे देना चाहिए कि व्याम में मकार जो है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा प्राप्त है, हलंत्यम से इत प्राप्त है उसको, और ये लोप हो सकता है, लेकिन विभक्तिश्च से विभक्ति संज्ञा होने के बाद न विभक्तो तुष्माह से उसके मकार को लोप नहीं हुआ। ये बात खोपड़ी में आनी चाहिए उस समय, इसलिए सूत्रों का क्रम ठीक से बैठ जाना चाहिए। तो चतुर्धन सु की स्थिति में सकार वैसे तो खर है, और खर पर में मिल जाए यदि रेफ के, तो खर पर में मिलने पर क्या होता है, खर अवसानो विसर्जनीय। लेकिन ध्यान देना, खर अवसानो विसर्जनीय ने क्या बोला था, ये बात मैंने बार बार समझाई थी उस समय भी, फिर से समझ लो। खर पर ये रेफ, कौन सा रेफ चाहिए, जो रू से रेफ बना हो, सामान्य रेफ नहीं, जो रेफ रू से रेफ बना हो। ससजूसो रू से जो सकार को रू आदेश हुआ, और उस रू से उपदेश अज और तत्सलोप से फिर जो रेफ बचा, उस रेफ के लिए खरा वसानो विसर्जनीय सूत्र लगता है, न कि सामान्य रेफ के लिए। आई बात समझ में, ये बात पहले से सिद्ध है, लेकिन इस बात को और पक्का करने के लिए, क्योंकि नियम सूत्र जो होते हैं वो जो पहले से ही बात सिद्ध हो उसको और पक्का करने के लिए आते हैं, क्योंकि सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः, अर्थात जो चीज पहले से ही कही गई है, पहले से ही सिद्ध है, उसमें जब नियम सूत्र आके नियम कर दिया जाता है, अर्थात उसको और पक्का करने के लिए, दृढ़ करने के लिए कहा जाता है। क्या कहती है परिभाषा, सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः, लिख रहे हैं बोर्ड पर, सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः, और पकाने के लिए किया जाता है। जो चीज पहले से ही सिद्ध है, ये बात तो पहले से ही सिद्ध थी कि खरअवसानियो विसर्जनीय क्या करता है, रेफ जो रू का रेफ है उसी को विसर्ग करता है, लेकिन फिर भी एक नियम सूत्र पाणिनि जी प्रकट कर रहे हैं, रोहो सुपी। सूत्र है रोहो
सुपी। क्या कह रहा है रोह सुपी? 8-3-16 अष्टाध्यायी एड्रेस है इसका। अष्टाध्यायी में कहाँ बैठा है? 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 16वें क्रमांक पर। क्या कह रहा है सूत्र? सूत्र कह रहा है रोरेव। रोरेव मतलब रू के ही रेफ की बात हो रही है। रोरेव विसर्गः सुपी। कह रहे हैं ये जो सप्तमी के बहुवचन में जो आप ये सुप परे लिए घूम रहे हैं ना, चतुर्धन सुप की स्थिति में ध्यान रखना, इसमें रू के स्थान पर ही विसर्ग आदेश हो, अन्य सामान्य रेफ के स्थान पर विसर्ग आदेश मत कर बैठना। और यह जो है यह सामान्य रेफ है, यह रू का रेफ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रेफ के स्थान पर विसर्ग नहीं होगा। खरवसान्यो विसर्जनीय कार्य नहीं कर पाएगा। तो क्या हो गया? चतुर्सु। उसके बाद क्या हो गया? आदेश प्रत्ययो हो। सकार को क्या बन गया? शकार। क्यों कब लगता है? आदेश प्रत्यय हो, इनको व्याम की स्थिति में लगता है, तो क्या हो गया? चतुर्षु। समझ में आ गई बात? क्या बन गया रूप? चतुर्षु, ऐसा रूप ये बन गया। ठीक है। अब एक बात और कहते हैं कि ये जो चतुर्षु आपने बनाया, अब चतुर्षु की जो स्थिति है इसमें जरा ध्यान देंगे आप, तो यहां भी तो अचो रहाभ्याम द्वे प्राप्त है। उकार अच है, रेफ आगे है, उससे पर में उत्तर में रेफ है, और उसके पर में यर का वर्ण है। शकार भी तो यर में ही आता है, सर तक जाता है यर प्रत्याहार। बात समझ में आ रही है? चतुर्षु में भी तो उकार जो है क्या है, यहां पर भी तो अचो रहाभ्याम द्वे प्राप्त है यहां पर, क्योंकि ये उकार जो है वो अच है, रेफ जो है वो क्या है? पर रेफ मिल गया, और रेफ से पर में शकार जो है ये शकार, ये यर प्रत्याहार का वर्ण है। सारी शर्त मिल गई। अचो रहाभ्याम द्वे तो लगा दें क्या? बोले अचो रहाभ्याम द्वे लगा दें क्या? ये चतुर्षु को ये चतुर्षु बना दें क्या? ये 2 शकार जोड़ दें क्या? इसमें मूर्धन्य शकार 2 कर दें क्या? द्वित्त कर दें क्या? ऐसी शंका उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में चतुर्षु शब्द जब बना, ऐसी स्थिति में एक निषेध सूत्र प्रकट हो रहा है, जो कुछ विशेष वर्णों को लेकर निषेध कर देगा। किसका? अचो रहाभ्याम द्वे सूत्र का निषेध कर देगा। और वैकल्पिक जो द्वित्व प्राप्त था वो उसका अभी निषेध होने, क्योंकि वैकल्पिक द्वित्व करता था, निषेध प्राप्त होने जा रहा है। सूत्र क्या है? शरोची। सूत्र है सरोची। सरोची सूत्र कितने पे बैठा है? 8-4 41 पे बैठा है, 49 पे बैठा है, 49 पे। सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है अच परे हो तो शर को द्वित्त ना हो। बोले चतुर्षु की जो स्थिति है इसमें एक विशेष बात है कि अचि परो शरो न द्वेस्तः। यदि यर के बाद में, यदि शर के बाद में शर मिल जाए, यर के अंदर शर भी आ रहा है, यर तो बहुत बड़ा है, यर के अंदर शर भी तो आता है। यदि यर में से शर मिल जाए आपको, सकार तो शर में है, स तो शर, और शर के बाद में यदि अच मिल जाए, अच तो है क्योंकि शकार में क्या है? शकार उत्तरोत्तर अकार भी तो है कि नहीं है? तो शर से पर में यदि अच मिल जाए तो ऐसी स्थिति में द्वित्व मत कर देना, तो इसको ऐसा का ऐसा ही रहने देना। इसके कुछ उदाहरण हैं और अच्छे से क्लियर करने के। शर के पर में देखो, शर के रेफ के बाद में यदि श, सा और शा मिले, और उन स्थिति में यदि पर में अच मिले, अच में कुछ भी हो सकता है, उकार भी हो सकता है। अच में, इसमें तो उकार है, शकार अकार नहीं है, शा उ है ना, उकार है इसमें, तो अकार हमने गलत लिखा, उकार है इसमें, तो शु है ना ये, तो क्योंकि उकार है, अच है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? द्वित्व नहीं होना है। इसके कुछ उदाहरण है, आप इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, सूत्र एकदम स्पष्ट हो जाएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। देखिए कैसे शब्द है दर्शनम। देखिए दर्शनम शब्द में विचार कीजिए। दर्शनम शब्द, हम शब्द लिख रहे हैं कुछ, आप विचार कीजिए तो देखने वाले हैं। स्पर्शनम, देखिए आप, ये जो सूत्र है सरोची, सरोची जो निषेध कर रहा है, इसकी शर्त पूरी हो रही है क्या? जरा ध्यान से देखिए। आर्षम,
देखो सभी में शकार उत्तरोत्तर आकार है और रेप से पर में है और शर प्रत्याहार का वर्ण है, तो किसी में भी द्वित्व नहीं होगा। ठीक है, कर्षकः, ये शब्द ये सारे सूत्र, ये सारे शब्द जो हैं इनमें अचोराभ्याम द्वे सूत्र का किसने बाध किया, निषेध किया है, शरोवची ने। ठीक है, ये समझ लेना। अच्छा, ये उदाहरण देख लेना अच्छे से, और भी कहीं आपको कई पुस्तकों में मिल जाएंगे। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें द्वित्व होता है, जैसे कृष्ण, जैसे सामान्य कृष्ण है, उसमें शकार जो है वो कैसा है, हलंत है, मूर्धन्य शकार, उसके बाद में अच नहीं है, अच नहीं है तो डबल कर दो, इसको क्या दिक्कत है, हम कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ना। कृष्ण में दो रूप बनेंगे, वही तो दो शकार हो जाएंगे, दो मूर्धन्य शकार होंगे और दोनों जो है कौन से होंगे, हलंत वाले होंगे, कृष्ण शब्द बन गया। कार्षुणी, कार्षुणी ही ऐसे बनता है, दृश्यते ऐसे बनता है, भीष्म ऐसे बनता है, दोनों में भीष्म ऐसे, यशिष्ट ही, अश्वः, इस तरह ये शब्द बनते हैं, इनमें लग जाता है ये सूत्र अचोराभ्याम द्वे, क्योंकि शकार जो है हलंत वाला। ध्यान रखना, शकार, सकार और मूर्धन्य शकार यदि हलंत वाले हैं तो ऐसी स्थिति में अर्थात उनसे पर में अच नहीं है तो डबल कर देना, कोई दिक्कत नहीं, अचोराभ्याम द्वे लगा देना। तो ऐसे कई उदाहरण है, आप ध्यान देंगे तो होगा। तो चत्वार का रूप सिद्ध, चतुर का रूप सिद्ध हुआ, उच्चारण कर लेंगे, चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्नाम, दो बनेंगे इसके, एक चतुर्नाम बनेगा, एक चतुर्नाम बनेगा। तो और सप्तमी में क्या बनेगा, चतुर्षु, और संख्यावाचकों में कोई संबोधन होता नहीं। इसी प्रकार परम चतुर शब्द भी बन जाएगा। तो ये रेफांत पुल्लिंग शब्दों की यात्रा पूरी हुई, रेफांत पुल्लिंग शब्द पूरे हुए। एक और बड़ा छोटा सा शब्द है, बड़ा प्यारा सा शब्द है, कुछ नहीं करना उसमें, कुछ भी नहीं करना, ये मत घबराना, सूत्र बहुत हो रहे हैं, बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि इतना छोटा सा शब्द है कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। प्रपूर्वक शमु उपशमे धातु है, शमु उपशमे, उपशम अर्थ में है, शमु उपशमे धातु है, प्रपूर्वक, प्र है पूर्व में, प्रपूर्वक शमु उपशमे धातु है, शमु उपशमे धातु से शब्द बनता है क्या, प्रशाम। प्रशाम किसको बोलते हैं, जो प्रकृष्ट रूप से शांत रहता हो, इसी से प्रशांत शब्द बनने वाला है आपका, जो प्रकृष्ट रूप से शांत रहता हो, हाँ, उसको बोलते हैं। देखो शमदम इत्यादि आए ना, वही वो शम धातु जो है वही है प्रशाम। शब्द क्या है, प्रशाम। प्रशाम शब्द में क्या आ गया, सुओजस के हिसाब से सु प्रत्यय आ गया, सकार रह गया, प्रशाम धन सकार। प्रशांतम सकार की स्थिति में केवल एक सूत्र लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर केवल एक सूत्र है, क्या है सूत्र, सूत्र है मोनो धातो हो, मोमो नहीं, मोमो बड़े खाते बच्चे, मोनो धातो हो, मोनो धातो हो, क्या है सूत्र, मोनो धातो हो, 8 2 64, कुछ भी नहीं कर रहा है सूत्र, केवल मकार के स्थान पे धातु में नकार कर रहा है। क्या कह रहा है, पदांत में धातु के मकार को नकार आदेश हो, पदांत में, क्योंकि ये भी क्या है, समूह समय क्विप प्रत्यांत है, और क्विबंता विजंता विडंता धातुत्व ना जहती, अर्थात प्रशाम की अभी भी धातु संज्ञा भी है और प्रातिपदिक संज्ञा भी है। एक और सुंदर बात बताता हूं, याद रखना कि किसी भी धातु पे आप क्विप प्रत्यय करके, व्याकरण ये छूट देता है, ये सहूलियत देता है, ये एक बढ़िया चीज देता है, किसी भी धातु में आप क्विप प्रत्यय करके उसको प्रातिपदिक बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्विप प्रत्यय करके ये प्रातिपदिक भी है और धातुत्व भी है। प्रशाम शब्द में केवल सूत्र क्या कह रहा है, मोनो धातो हो, धातोर्मस्य न पदांते, पदांत तो हो ही गया, क्यों, क्योंकि सु आ गया, सु आने से सकार लोप हो गया सुप्तिंगंतम पदम से, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से, सुप्तिंगंतम पदम की मदद से, सूत्र से प्रशाम शब्द की क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा इसकी पद संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक नहीं, पद संज्ञा हो गई, पद संज्ञा भी है और ये धातु भी अभी है, धातुत्व भी इसका नहीं गया, तो शर्त पूरी हो गई। कहते हैं पदांत में धातु के मकार को नकार आदेश कर दो, कुछ भी नहीं करना। प्रशान और सकार है पर में, वो तो लोप हो ही गया, तो क्या बच गया, प्रशान। और आपको ये पता है कि मकार को नकार आदेश हुआ है, ये तो मकार को नकार आदेश यहाँ तो हो गया पदांत में,
लेकिन औ की स्थिति में तो कोई पदांत की स्थिति है नहीं, वहां तो पदांत हुआ नहीं औ में, तो प्रशाम ही रह गया, तो मिला दो प्रशामौ। वैसे भी कार्य होते नहीं आजादी में ज्यादा। प्रशामः, प्रशामम, प्रशामहु, प्रशामः, प्रशामा, प्रशाम्याम। यहाँ देखो मकार को नकार आदेश हो गया, क्योंकि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से व्याम पर में है, तो क्या होगी सर्वनाम से इसकी पद संज्ञा, पद संज्ञा हो जाने से क्या हो गया, मोनो धातो सूत्र लग गया, और मोनो धातो सूत्र से क्या हुआ, मकार को नकार आदेश, तो क्या बन गया, प्रशाम्भ्याम, प्रशाम्भिः, प्रशामे, प्रशाम्भ्याम, प्रशाम्भ्यः, प्रशामः, प्रशाम्भ्याम, प्रशाम्भ्यः, प्रशामः, प्रशामोः, प्रशानम, प्रशामी, प्रशामोः। और देखो यहाँ पर प्रशांदन सुप, प्रशांदन सुप की स्थिति में क्या हुआ, मकार को नकार आदेश हुआ तो प्रशान हो गया नकार, और नकार के बाद में सु है, नकार के बाद में क्या है, सु। लेकिन यहाँ नकार के बाद में सु है तो आप सोचोगे कि डैश दुट तो लग नहीं रहा और रूप तो दो बन रहे हैं, दुट जैसा लग रहा है, तो एक सूत्र है, आप पीछे से पढ़ के आए, नश्च सूत्र। स्थिति है प्रशान, क्योंकि मकार को नकार आदेश हो गया, तो स्थिति हो गई प्रशान धन सुप का सु रह गया। ऐसी स्थिति में सूत्र लगता है नश्च। नश्च सूत्र क्या कर देता है, विकल्प से दुट का आगम। नश्च सूत्र पढ़ लेना अच्छे से, भूल गए हो तो दुट का आगम करने के लिए यह सूत्र भी प्राप्त होता है। तो धकार बैठ गया, दुट धकार बैठ गया, क्योंकि आदंतो टकितो से वो तो सु के बैठेगा, तो फिर क्या हो गया, उसी तरह से आप जो है खरीचे लगा लेना, तो प्रशांत सु और प्रशांत सु, क्योंकि विकल्प से कार्य करता है, तो रूप सिद्ध हो गया प्रशान, प्रशामौ, प्रशामः, प्रशामम, प्रशामौ, प्रशामः, प्रशामा, प्रशाम्भ्याम, प्रशाम्भिः, प्रशामे, प्रशाम्भ्याम, प्रशाम्भ्यः, प्रशामः, प्रशाम्भ्याम, प्रशाम्भ्यः, प्रशामः, प्रशाम्यो, प्रशानाम। अच्छा उच्चारण तो कर दिया था इसका साथ, प्रशामी, प्रशामोः, प्रशानत्सु, प्रशांसु। हे प्रशान, हे प्रशामौ, हे प्रशामः, ये यहाँ तक प्रशान के रूप जो है सिद्ध हो गए। आगे बढ़ाना है पाठ या बंद करना है, बताइए, पूर्णाहुति करनी है और बढ़ाएं आगे, काफी हो गए, चलो ठीक है। आप ही को सबका रिप्रेजेंटेटिव मान के हमने आपकी वो भर ली, कई लोग और तो बोल नहीं रहे, आप बोल रहे हैं तो आपको मान लिया। तो प्रशांत शब्द से की रूप सिद्धि कर लें, जितने भी सूत्र हुए सब काफी आसान सूत्र थे, इसलिए हमने ही करा दिया। एक बार नजर अच्छे से मारेंगे, लिख के देखेंगे, रूप सिद्ध करेंगे, सेट हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।